Hello everyone. Today we will solve 6th worksheet of CEP. इस च करांगे जी ਆਪਾਂ polynomials, linear equation and two variables, the quadratic equation are related questions. Before this video starts, please subscribe this channel and share it to your friends. The first question is, given that two zeros of cubic polynomial are 0, then third zero is dash. थानू दिते हुए हैं दो जीरोज, दोनों जीरोज की है जीरो है, तीजी जीरो कढ़नी है ਆਪਾਂ तो अल्फा जीरो हो गया, बीटा जीरो हो गया, गामा फाइंड करना है, तीसरी जीरो फाइंड करनी है तो ये आप सम ऑफ जीरोज कढ़ांगे। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इस इक्वेशन चो निकले आया सम ऑफ जीरोज माइनस बी ओवर ए। अल्फा की वैल्यू जीरो, बीटा की जीरो प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो थर्ड जीरो थोड़ी गामा की आ गई माइनस बी ओवर ए। फर्स्ट इज करैक्ट ऑप्शन। अगे आलेख दे विचों वास्तविक सिफरां संभव दसनियां किन्नियां होणगियां। हाउ मैनी रियल जीरोज ऑफ पॉसिबल आर पॉसिबल इन गिवन ग्राफ। किन्नियां पॉसिबल है। एक्स एक्स नूं देख लो किन्ने वारी कट करके जा रहा है ग्राफ। 1 1 2 3 टाइम्स कट हो रहा है एक्स एक्सिस नूं, तो सी 3 जीरोज विल बी द करैक्ट आंसर। नैक्सट है जी बहुपद दियां सिफरां डैश हन। जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल आर डैश। की है ऑप्शंस, परिमेय संख्यावां रैशनल नंबर्स, पूर्ण संख्यावां होल नंबर्स। थर्ड है संपूर्ण संख्यावां इंटीजर्स, अपरिमेय संख्यावां रैशनल नंबर्स। इन्हूं सॉल्व करांगे, दसांगे किहड़ियां इन्हां चों किहड़े टाइप के नंबर्स है ये। तो टी स्क्वेयर इक्वल टू 15 हो गया, तो टी इक्वल टू स्क्वेयर रूट 15 प्लस माइनस चाहिए वैल्यू टी 5 3 ज़ा 15। देखो फैक्टर्स जो नहीं आ रहे तो कि एक इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है तो फोर्थ अपना अपरिमेय संख्यावां इरैशनल नंबर करैक्ट ऑप्शन बन गया। नैक्सट है जी फोर्थ, उसका सोल्यूशन दसना अपना किहड़ा है। सोल्यूशन कढ़न लई की करना है, वैल्यूज पुट करो एक्स ते वाई दियां। ये लास्ट टाइम भी किया सी आपां फिफ्थ वर्कशीट दे विच। एक्स की वैल्यू पहला 0 पुट करके देखो, वाई की वैल्यू 2 पुट करके देखो। एक्स की वैल्यू 0 माइनस 2 ब्रैकेट 2 इक्वल 4, माइनस 4 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल, सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। फर्स्ट नहीं है, सेकेंड ट्राई करांगे। एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2 ब्रैकेट 0, एक्स की वैल्यू 2 फिल करनी है, वाई की 0 फिल करनी है, इक्वल टू 4। 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4 नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है। नैक्सट थर्ड ट्राई करांगे। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 पुट करके। एक्स की वैल्यू 4 पुट की, माइनस 2 ब्रैकेट 0 इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल 4, 4 equal to 4. This is equal, so this is the solution of equation. Third is the correct option. Next fifth है जी, इन्हां च दसना है दो घाती समीकरण नहीं है, which is the not the quadratic equation. सॉल्व करके दसना है जिथे एक्स स्क्वेयर जो डिग्री है वो x2 नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करांगे। फर्स्ट दे विच की आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। जो इन्होंने सॉल्व करोगे मैक्सिमम पार्ट 2 रहनी है, तो यह कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। देखो इन्हों भी सॉल्व करके मैक्सिमम पार्ट 2 तो रहेगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड का ऑप्शन ट्राई करांगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। देखो एक्स स्क्वेयर में जो लैफ्ट से लैके आऊँगे ये कैंसल हो जाना है, स्क्वेयर वाली टर्म कैंसल होगी, मिनिमम मैक्सिमम पावर 1 रहेगी ये, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। थर्ड करैक्ट ऑप्शन बनेगा अपना।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 6 ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੂਲ 2 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ 0 ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 2 ਹੋਵੇ। ਉਹ 2 0 ਐਜ਼ ਅ 0 ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है। एक्स की वैल्यू 2 पुट करन तो बाद जिथे 0 आ गया, आंसर 0 आ गया, वो उस इक्वेशन की 0 होएगी। तो फर्स्ट च आप ट्राई करांगे, एक्स स्क्वेयर मीनस 2 स्क्वेयर माइनस 4 ब्रैकेट 2 प्लस 5, 4 माइनस 8 प्लस 5, सॉल्व करके आ गया 9 माइनस 8, आंसर आ रहा जी 1, 0 नहीं आ रहा तो ये नहीं होएगा। करेक्ट ऑप्शन ए फर्स्ट नहीं है। सेकंड पुट करांगे एक्स की वैल्यू 2, 2 स्क्वेयर माइनस प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, 4 प्लस 6 माइनस 12, 10 माइनस 12, आंसर आ गया जी माइनस 2, इत्थे भी नहीं आ रहा तो एक ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ट्राई करते हैं, एक्स की वैल्यू अगेन पुट 2, तीसरे पुट कर रहे हैं माइनस 7 ब्रैकेट 2 प्लस 6, 2 स्क्वेयर 4, 4 इंटू 2 8, माइनस 14 प्लस 6, दोनों प्लस कितने 14 माइनस 14, 0 आ गया। तो अपना करैक्ट ऑप्शन केड़ा बन रहा है, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन करैक्ट आंसर है अपना, दिस इज द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट इज 7th, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਰੂਟਸ ਐਜ਼ 3। ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ 3 ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -b/a। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -3/2। ये आ गया 3/2, अपना 3 आंसर आना चाहिए सी, नहीं है, रिजेक्टेड। नैक्सट सैकेंड ऑप्शन, सैकेंड इक्वेशन चेक करांगे, -b/a माइनस ब्रैकेट 3/a इज -1, माइनस माइनस कैंसल्ड, आंसर इज 3। देखो सम ऑफ जीरोस 3 आ गया, तो सैकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। नैक्सट इज 8th, के दा मुल पता करो जिस दे लई दो घाती समीकरण दे मूल बराबर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स लई की हुंदा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हुंदा है। डिस्क्रिमिनेंट दा फॉर्मूला b² माइनस 4ac, ए इक्वल टू 0 लवांगे आपां। ए दी वैल्यू है तुहाडे कोल 2, b दी है -k, c दी है k। ये वैल्यूज इहदे च पुट करांगे, b दी है -k² -4 ब्रैकेट 2c(k) इक्वल टू 0, k² -8k इक्वल टू 0। ऊपर रेज कर रही हैं, के कॉमन कर लो, k -8 इक्वल टू 0। तो k नूं इक्वल टू 0 करो तो k -8 इक्वल टू 0 करो। एक k की वैल्यू 0 होगी तो सैकेंड वैल्यू होगी 8। दो वैल्यूज़ आ गई 0 तो 8। अपना करैक्ट ऑप्शन देखो की बन रहा फिर, 4th 0 एंड 8। नैक्सट है 9th क्वेश्चन, केड़ी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू वाली लभनी है। हर एक दो घाती समीकरण का सिर्फ एक मूल होंदा है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे ही होंगे, फर्स्ट फॉल्स हो गया। नैक्सट है हर एक दो घाती समीकरण के घट्टो घट्ट एक वास्तविक मूल होंदा है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट। देखो ये की होंदा है, दोनों रियल या दोनों इमेजिनरी होंदे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। नैक्सट थर्ड है हरेक दो घाती समीकरण के घट्टो घट्ट 2 मूल होंदे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंदे ही 2 है तो घट्टो घट्ट
घट्टो घट का मतलब है भी उस तो वध भी हो सकते हैं, तो ये भी फॉल्स है, दो तो वध नहीं हो सकते। नैक्सट है हरेक दो घाती समीकरण के वध तो वध दो मूल होंगे हैं। देखो मैक्सीमम थोड़ा दसिया भी दो ही रूट होंगे हैं, तो मैक्सीमम दो ही रहने, वध तो वध दो होंगे, एक करैक्ट ऑप्शन है, एट मोस्ट 2 रूट्स। नैक्सट क्वेश्चन इज 10th इक्वेशन दी है दे मूल बराबर हैं, इक्वल रूट्स है तो वैल्यू फाइंड करनी है कि ट्रू होएगी इन्हों चों। इक्वल रूट्स के केस आप किया डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू है b² - 4ac इक्वल टू 0। ये b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है थोड़े को a² + b², b की वैल्यू है 2ac + bd, c की वैल्यू है c² + d²। इन्होंने तिने वैल्यूज़ को इस इक्वेशन पुट करना है। b की वैल्यू देखो डबल ऑफ ac + bd, ਇਹਦਾ स्क्वेयर करना है, ਇਹਦਾ होल स्क्वेयर करना है, -4 × a है a² + b², c² + d²। इनू मल्टीप्लाई ये फॉर्मूला लगूगा a² b², 2 मीनस 4 हो गया, a² c², 4 नाल 4 कैंसल कर देंगे आप, b² d² + 2abcd चारों आ गए। ये लैफ्ट साइड सॉल्व की है, राइट में सॉल्व करांगे। 4 कॉमन कढ़ लो ये चों, वेट मैं ऊपर थोड़ा जा सॉल्व कर रही हूँ। फोर a² c² + b² d² + 2abcd इक्वल, इनू राइट साइड ते लै जाओ, 4 इन्होंने मल्टीप्लाई करो a² c² + a² d²। थोड़ी स्क्रीन वड्डी करके कर रही है मैं सॉल्व, दूसरी बार कर रही हूँ, वेट फॉर। स्टेटमेंट नोट कर लो अपना की आया है, मैं थोड़ा दूसरी बार करके दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे थोड़ा मैसी हो रहा है। मैं हुण स्क्रीन पे सॉल्व कर रही हूँ। 4 a² c² + b² d² + 2abcd, ये लैफ्ट साइड सी इक्वल, राइट साइड हैगी 4 a² + b² c² + d²। प्लस d²। राइट साइड में सॉल्व कर रही है मैं, 4 नाल 4 कैंसल कर दो, राइट साइड सॉल्व कर रही है मैं, a² c² + b² d² + a² d² + b² c²। देखो लेफ्ट साइड तो a² c² है कैंसिल हो गए, b² d² है कैंसिल हो गए, लेफ्ट साइड बचा डबल ऑफ abcd, राइट साइड ते बचा a² d² एंड b²,
प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इन्हें राइट ते लै जाओ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab cd। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर बन गया है फॉर्मूला, इक्वल टू 0 है। जो है हमने आ वाला चीज़ आ गई ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इनू याद करके नोट कर लो, मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लीयर करन लगी हाँ। ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया अपना। जो इक्वल टू 0 है स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा देंगे आप, 0 चला गया, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, तो ए डी इक्वल टू बी सी आ गया, ये अपना आंसर आ गया ए डी इक्वल टू बी सी। दे फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन बन रहा है अपना। नेक्स्ट इज 11th। दो समीकरणों का साझा मूल दिता है 1, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 इज द कॉमन रूट ऑफ इक्वेशंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। रूट दिता है मतलब दोनों की वैल्यू सैटिस्फाई करेगा। एक्स की वैल्यू एक्स के प्लेस से भी 1 पुट करोगे तो वाई के प्लेस से भी 1 पुट करोगे। एक्स के प्लेस से 1 किया 1 स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। इत्थे आ गया 1 प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू 0, ए प्लस 4 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ गई -4, ए -4 इनू याद रखियो। नैक्सट आप वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, वन स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 0, बी की वैल्यू आ गई -2। पहला कितनी आई सी देखो -4, हुण आ गई -2, ए की वैल्यू -4 एंड -2, ए बी की करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -4 मल्टीप्लाई -2 आ गया थोड़ा आंसर 8। तो थर्ड करैक्ट ऑप्शन अपना है इस 11th क्वेश्चन का, थर्ड इज करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट 12th क्वेश्चन, दो घाती समीकरण के मूल दसने हैं। स्प्लिटिंग मैथड ला लो। 35 के फैक्टर की होंगे 7 इंटू 5, इन्होंने माइनस करके भी 2 आ रहे, तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x इक्वल टू -35 इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स हो गए, कॉमन कढो x -7, 5 कॉमन कढो x -7 इक्वल टू 0, तो अपने फैक्टर्स बन गए x -7 ते x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन्हों इक्वल टू 0 रखो, दोनों फैक्टर्स में वैल्यू आ जाएगी x की इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई तो 7। दूसरा फैक्टर है x प्लस 5, इनू इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू आ गई -5। 7 एंड -5 थोड़े आंसर बन गए। सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। देन 12th का सेकंड ऑप्शन है। नैक्सट 13th, एक आयताकार प्लाट का खेत्रफल दिता है, प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने तो 1 वध है। प्लाट की लंबाई चौड़ाई पता करने लिए समीकरण लिखो किहड़ी होएगी। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ, find the length and breadth of the plot from the given equation, the quadratic equation can be expressed as। ਆਪਾਂ quadratic equation ਦੀ फॉर्म दसनी है। सब तो पहला तो इहदी लेंथ ते ब्रेथ ਨੂੰ सपोज करो। देखो ब्रेथ ਨੂੰ ਆਪਾਂ सपोज कर लिया, चौड़ाई ਨੂੰ सपोज कर लिया x, ਤੇ लेंथ कितनी कह रहे हो, चौड़ाई के दुगने तो 1 वध, डबल करके 1 मोर, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ऐड कर देना है। ये लेंथ होगी, ब्रेथ होगी। फिर दिता होया तुहानूं एरिया खेत्रफल, खेत्रफल का फॉर्मूला की हुंदा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B। 528 एरिया, लेंथ इज 2x प्लस 1 इंटू x, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2x स्क्वेयर
प्लस एक्स 528 ਨੂੰ राइट साइड ले जाओ 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0 ये थोड़ा आंसर बन गया 2x² प्लस x माइनस 528 फर्स्ट करैक्ट ऑप्शन थोड़ा बन रहा है। नैक्सट 14 क्वेश्चन वास्तविक संख्यावां एल्फा दो घाती समीकरण का मूल है हेठां लिखियां विचों किहड़ा दित्ती समीकरण का एक रेखी गुणनखंड होवेगा। रियल नंबर अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन then which of the following is one of the linear factor of given quadratic equation। जे दा मूल है तो मीनस वो एक्स की वैल्यू है एक्स की वैल्यू अल्फा हो गई अल्फा नू लैफ्ट ते ले आओ एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 तो थोड़ा एक्स माइनस अल्फा वो इहदा की होएगा एक गुणनखंड होएगा ਉਹਦਾ फैक्टर होएगा एक्स माइनस अल्फा फर्स्ट ऑप्शन जोड़ा करैक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन इज किसी दो घाती समीकरण के वध तो वध किन्ने रेखी गुणनखंड बनाए जा सकते हैं। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो दो घाती समीकरण है क्वाड्रेटिक है तो दो ही फैक्टर बनाए जा सकते हैं तो इसका करैक्ट ऑप्शन थर्ड बनेगा। सो दिस इज a video on the solution of 6th worksheet. Thank you for watching. Please do subscribe and share.